वेलकम टू आइडियाज फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर का हम लोगों ने थ्योरी भी अच्छे से देख लिया, प्रैक्टिकल भी देख लिया। अब आप इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देख लेते हैं, जिससे आप सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। चलिए बताइए, स्प्रेडशीट क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को क्या कहते हैं हम लोग? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क को हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। वर्ड प्रोसेसिंग, मैं आपसे बोला था ना, वर्ड प्रोसेसिंग या टैक्स से रिलेटेड चीजें हम लोग किसमें करते हैं? राइटर में करते हैं। किसमें करते हैं? राइटर में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन, देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सटेंशन पूछा है। डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओडीटी। डॉट ओडीटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ये मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, प्रैक्टिकल में भी, एक थ्योरी में भी, एमसीक्यू में भी। आप अपने फंडामेंटल तो ये देखिए कि ऐसे क्वेश्चन आपके वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की, देखिए यहाँ पे ना, नया डॉक्यूमेंट बनाना है। बनाए गए डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना रहता है तो हम लोग कंट्रोल प्लस ओ करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस ओ। अगर बनाए गए डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस ओ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? नया नया डॉक्यूमेंट ही बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एन। क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट की कौन सी है? ये सब तो सबको पता ही होगा, इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं। कंट्रोल प्लस यस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है? इटैलिक होता है। क्या होता है? इटैलिक होता है। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है? अंडरलाइन होता है। क्या होता है? अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है? लेफ्ट अलाइन होता है। क्या होता है? लेफ्ट अलाइन। अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या है? टेक्स्ट को इटैलिक करने की, ये मैं अभी इसमें बता रहा हूँ। कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है? टेक्स्ट इटैलिक होता है। क्या होता है? टेक्स्ट इटैलिक होता है। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अंडरलाइन की, कंट्रोल प्लस यू। फॉन्ट साइज बदलने का विकल्प कहाँ होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉन्ट साइज बदलने का विकल्प कहाँ होता है? स्टेटस बार में, टाइटल बार में, फॉर्मेटिंग टूल बार में और स्क्रोल बार में। सोचिए आप लोग और बताइए। देखिए जो फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग बदलना रहता है वो किसमें होता है? फॉर्मेट टूल बार में। किसमें होता है? फॉर्मेट टूल बार में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। फ़ॉन्ट साइज़ अगर हम लोग को बदलना है, फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ॉल्ट कितना होता है ये भी आपको पता नहीं है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 9 की तरफ। पैराग्राफ अलाइनमेंट के कितने प्रकार होते हैं? पैराग्राफ अलाइनमेंट के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 और 5। देखिए पैराग्राफ अलाइनमेंट के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जस्टिफाइड अलाइनमेंट का अर्थ क्या होता है? जस्टिफाइड अलाइनमेंट का अर्थ क्या होता है? देखिए बाईं ओर से टेक्स्ट, बाईं ओर से टेक्स्ट, दाईं ओर से टेक्स्ट, ये सब लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट हो गया। बीच में टेक्स्ट ये क्या होगा? सेंटर अलाइनमेंट हो गया। क्या होगा? सेंटर अलाइनमेंट। तो दोनों किनारे से बराबर उसे क्या कहते हैं? जस्टिफाई। उसे क्या कहते हैं? जस्टिफाई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बुलेट और नंबरिंग का विकल्प कहाँ होता है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को बच्चे नहीं कर पाते हैं, और तो बाकी सब आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, कि जैसे पूछ दिया जाता है कि बताइए हमको इमेज किस मेन्यू में होता है, केबल इंसर्ट करना है किस मेन्यू से करेंगे। जब मेन्यू पूछ देता है उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टोटल मेन्यू लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने होते हैं? 11 होते हैं। बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11।
चलिए इसका आंसर आप लोग देख के, कहीं से भी देख के या सोच के आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको मैं बता दूंगा तो अगर आप ऐसे अपने जाके खोजेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो बुलेट और नंबरिंग का विकल्प किस मेन्यू में होता है, ये आपको नीचे कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हेडर और फुटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? हेडर और फुटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? इमेज जोड़ने के लिए, हर पेज का ऊपर नीचे दोहराए जाने वाले टेक्स्ट के लिए, टेबल बनाने के लिए और पेज हटाने के लिए। बताइए। देखिए, हेडर और फुटर का उपयोग इमेज जोड़ने के लिए तो होता नहीं है, टेक्स्ट बनाने के लिए भी नहीं होता है, न पेज हटाने के लिए होता है। तो हेडर और फुटर का उपयोग क्यों होता है? हर पेज पर ऊपर नीचे दोहराए जाने वाले टेक्स्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? हर पेज पर ऊपर और नीचे दोहराए जाने वाले टेक्स्ट के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ। पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पेज ओरिएंटेशन में आपको पढ़ाया था। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। हम लोग का जो मॉनिटर होता है जिसकी चौड़ाई ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? वो क्या है? लैंडस्केप। और जो हम लोग फोन है, जस्ट लाइक फोन, जो सिंपल एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं तो वो क्या होते हैं? पोर्ट्रेट होते हैं। मतलब लंबाई ऊपर और नीचे की तरफ ज्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट कहते हैं। आप ऐसे सोचिए, समझिए, आपको आसानी रहेगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन। लैंडस्केप ओरिएंटेशन का अर्थ क्या होता है? पेज खड़ा होता है, पेज तिरछा होता है, पेज आड़ा होता है, पेज छोटा होता है। तो पेज क्या होता है? हॉरिजेंटल होता है। क्या होता है? हॉरिजेंटल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। हॉरिजेंटल मतलब ऐसे होता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? देखिए, एक तो कंट्रोल प्लस एफ होता है, तो उससे क्या होता है? उससे केवल फाइंड होता है, उससे रिप्लेस नहीं होता है। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है? केवल फाइंड होता है। कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है? और ये तो अलाइनमेंट क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। लेकिन देखिए, जो अब बस फाइंड किससे होता है? कंट्रोल प्लस एफ से। देखिए, हमको फाइंड और रिप्लेस क्या, जब हमको फाइंड और रिप्लेस दोनों करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। कंट्रोल प्लस एच। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्पेल चेक की शॉर्टकट की क्या है? मैं बोला था आप लोग को, इसको देख लीजिएगा। जब मैं इसको मेन नोटिस करके बोला था, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, पूछता ही है। स्पेल चेक मतलब स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। F5 F7 F9 F12। देखिए, स्पेलिंग चेकिंग का शॉर्टकट क्या है? F7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। टेबल इंसर्ट करने का कौन सा मेन्यू होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि मैं बताया था, टेबल इंसर्ट करना हो, इमेज इंसर्ट करना हो, तो वो सब किस मेन्यू में होगा? जहाँ इंसर्ट करना हो। इंसर्ट मतलब टेबल अगर लाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि टेबल, मतलब इस टेबल को इंसर्ट किया जाता है, इमेज को भी इंसर्ट किया जाता है, मतलब कैसे ला के लगाएंगे तो क्या कहते हैं? इंसर्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सब किस में होता है? इंसर्ट मेन्यू में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। रो और कॉलम किससे संबंधित होते हैं? इमेज, टेबल, पेज, पैराग्राफ। देखिए, इमेज से कैसे रो और कॉलम संबंध होगा? कोई नहीं संबंध होगा। पेज से भी नहीं होगा, पैराग्राफ से भी रो और कॉलम संबंध नहीं होता। रो और कॉलम से मिलकर क्या बनते हैं? टेबल बनते हैं। क्या बनते हैं? टेबल बनते हैं। समझिए, रो और कॉलम से मिलकर क्या बनते हैं? टेबल बनते हैं। रो और कॉलम, कॉलम मीन्स ऐसे और रो मीन्स ऐसे, अगर ऐसे दो तीन बार ऐसे कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? टेबल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल इंटर, शिफ्ट इंटर, ऑल्ट इंटर, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर। चलिए, आप लोग, मैं दो क्वेश्चन पूछा हूँ, उसका आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। एक सुपर स्क्रिप्ट का फॉर्मूला, सॉरी, सुपर सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की और सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। किस किस का? सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की कमेंट कर दीजिएगा और सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ये तो सभी लोगों को पता होगा। कंट्रोल प्लस पी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन।
आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जूम का विकल्प किस मेन्यू में होता है? जो जूम होता है वो उसका विकल्प किस मेन्यू में होता है? इंसर्ट, व्यू, टूल्स, फॉर्मेट। जूम आपको नहीं समझ आ रहा है? जूम मतलब कुछ देखने लायक है, व्यू ऐसा कुछ रिलेटेड आप रिलेट करिए, रिलेट करके पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। क्या जूम को हम लोग इंसर्ट में रहेगा, इंसर्ट करते हैं जूम को? नहीं। टूल्स में रहेगा? क्या ये कोई औजार है? नहीं। ये कोई फॉर्मेट है? नहीं। इसमें बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, व्यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कंट्रोल ए का उपयोग किस लिए किया जाता है? सेव ऑल, सिलेक्ट ऑल, अलाइन ऑल, अप्लाई ऑल। देखिए इन्हीं सब क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ के आपको आंसर देना चाहिए। अगर आप ऐसे ही अगर जैसे जल्दी जल्दीबाजी में होते हैं, क्योंकि आप खुद जब आप एग्जाम सेंटर में रहेंगे तो आपको प्रेशर रहेगा। क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा। तो आप ध्यान नहीं देंगे, बस ऑलरेडी क्या क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं करना। चारों ऑप्शन पर अगर आपका 30 सेकंड मिलते हैं, 30 सेकंड जब आपको मिले हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सेव ऑल, सिलेक्ट ऑल, अलाइन ऑल, अप्लाई ऑल। ऐसा नहीं है सेव ऑल अरे ऑल क्लिक करके आगे बढ़ गए, नहीं ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पेज मार्जिन सेट करने का विकल्प कहाँ होता है? पेज मार्जिन सेट करने का विकल्प कहाँ होता है? इंसर्ट मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में, टूल्स मेन्यू में, व्यू में। बताइए आप लोग। पेज मार्जिन करने का विकल्प होता है फॉर्मेट मेन्यू में। किसमें होता है? फॉर्मेट मेन्यू में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इमेज इंसर्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू उपयोग होता है? मैं बताया था ना, जब भी कोई चीज इंसर्ट करना है तो किस मेन्यू में होगा? इंसर्ट मेन्यू में होगा। किसमें होगा? इंसर्ट मेन्यू में होगा। क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन, किस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए सुपरस्क्रिप्ट का उदाहरण कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। सुपरस्क्रिप्ट का उदाहरण पूछा है। सुपरस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? सुपर मतलब ऊपर, सुपर मतलब ऊपर। तो बताइए, देखिए यहाँ पे H2O में 2 नीचे है, CO2 में ये भी नीचे है, NaCl सोडियम क्लोराइड इसमें इसमें तो है ही नहीं। तो देखिए सुपरस्क्रिप्ट किसमें है? ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। ए के ऊपर क्या है? स्क्वायर लगा है। ये क्या है? सुपरस्क्रिप्ट है। वैसे इस सब स्क्रिप्ट का उदाहरण कौन सा है? देखिए ये ऊपर है, ये नहीं होगा। ये भी ये जो है नीचे है। क्या है? H2 जो है नीचे है, तो यही होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। स्टेटस बार कहाँ स्थित होता है? ऊपर, बाईं ओर, दाईं ओर, नीचे? ये तो सबको ही पता होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। थ्रेशर का उपयोग किस लिए किया जाता है? थ्रेशर्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्पेल चेक के लिए, समानार्थी शब्द के लिए, ग्रामर चेक के लिए और अनुवाद के लिए। देखिए जो थ्रेशर्स होता है उसका उपयोग हम लोग किसे करते हैं? समानार्थी शब्द के लिए। किसके लिए? समानार्थी शब्द के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। वर्ड काउंट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? वर्ड काउंट, वर्ड काउंट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? जो भी हम लोग लिखे हैं उसका अगर वो वर्ड काउंट करना है तो हम लोग उसको किस में? अच्छा वर्ड काउंट करने की जरूरत रहती है। जैसे कोई आपको मतलब किसी का जैसे एग्जाम एग्जाम देने आप जाते हैं तो वहाँ पे दिखाता है ना कि आप ये 200 वर्ड में लिखना है, 100 वर्ड में लिखना है। तो कोई ऑनलाइन एग्जाम ऐसा कुछ हुआ है उसको भी देखना है, तो ऐसे तो नहीं है कि एक एक वर्ड को काउंट करेंगे। कंप्यूटर हम लोग क्यों चलाते हैं? हमने आवश्यकताओं को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए, कोई भी अपना काम। 29 वर्ड काउंट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? बताइए। एडिट, व्यू, टूल्स, फॉर्मेट। किसमें होता है? टूल्स में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? पेड, ट्रायल, ओपन सोर्स, प्राइवेट। जब भी देगा लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है और ये देता ही है, तब क्या करना है? ओपन सोर्स। क्या करना है? ओपन सोर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए आप लोग आज के लिए इतना ही। आप लोग को बहुत चीजें सीखने को मिली होंगी। ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार मॉक लगाना है। हमारी वेबसाइट वाइडिया फाउंडेशन पे आप आके किसी भी चीज़ का ओ लेवल या पेपर सी का ऑनलाइन मॉक लगा सकते हैं, जो कि फ्री में और डिएबल है। चलिए तब, धन्यवाद, थैंक यू।